Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important topics. Topics is an integral domain. ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मैं अभी दूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, और डेफिनेशन के साथ साथ इसमें बहुत सारे कन्वेंशंस है, ख़ास करके पूरे मॉडर्न अलजेब्रा में ये जो आपका डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की, इसमें बहुत सारे क्या हैं, कन्वेंशंस हैं. ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन एक बार हम रीड करते हैं और उसके बाद हम इसके तहत कुछ काउंटर एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन आपका दिया गया है, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ओके, एंड विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, डेफिनेशन आपका ये है. ठीक है, कि कोई भी एक रिंग है जो कि कम्यूटेटिव है, उसके पास यूनिटी है और उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र अगर नहीं है तो फिर जो आपका वो रिंग है वो क्या है, आपका इंटीग्रल डोमेन है. मतलब कि आपका एक रिंग है आर, ये पहली बात तो कम्यूटेटिव रिंग हो विथ यूनिटी, पहली बात CRU. दूसरी बात ये हो कि इसके पास नो ज़ीरो डिवाइज़र, मतलब इसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो. तब मैं कहूँगा जो मेरा R है वो क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है. ठीक है, क्या कि एक रिंग लिया आपने, वो क्या है, CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. दूसरी बात, इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे जो ये आपका R है वो एक इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, ये आपकी क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है. ठीक है, अब सारी बातें जो है वो इस पे है, जो सारे मामलात हैं वो इस पे है. वो किस पे है, वो यूनिटी पे है. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें डेफिनेशन में यूनिटी को नहीं लिया गया है. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर अगर आप रीड करेंगे तो उसके डेफिनेशन में, यानी इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशन में यूनिटी नहीं लिया गया है. और ऐसी बहुत सारी बुक है इसमें लिया गया है. ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं जोसेफ ए गैलियन की एक बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उस बुक में जो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन में यूनिटी लिया गया है. ठीक है, और जो आपका ये सेकंड नाम है, जो आपका सेकंड नाम है आयन हर्स्टीन, ये भी आपकी एक बुक है. ठीक है, ये भी आपकी क्या है, एक बुक है. ये जो प्रोफेसर हैं आयन हर्स्टीन साहब, इन्होंने इंटीग्रल डोमेन को जब डिफ़ाइन किया है तो उसके डेफिनेशन में इन्होंने यूनिटी को नहीं लिया है. यानी आयन हर्स्टीन साहब अपनी किताब में डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन की उन्होंने यूनिटी नहीं लिया है. अब तीसरा नाम आता है विजय के खन्ना, इन्होंने भी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में यूनिटी नहीं लिया है. और चौथा नाम आता है आपका PB भट्टाचार्य, इनकी एक बुक है मॉडर्न अलजेब्रा की, इन्होंने भी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में यूनिटी नहीं लिया है. ठीक है, तो ये आपके तीन जो ये पैकेट वाले हैं इन्होंने तो नहीं लिया है, गैलियन साहब ने लिया है. और ये चारों बुक्स अपने आप में बहुत बड़ी बुक है, बहुत, ये टॉप लेवल की जो मैंने बुक्स लिखी है मॉडर्न अलजेब्रा की, जोसेफ ए गैलियन, आयन हर्स्टीन, विजय के खन्ना, PB भट्टाचार्य, ये जो आपके चार बुक्स हैं ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप में एक ग्रंथ है. ठीक है, और इसमें जो सबसे टॉप बुक आपकी है
वो ज़्यादातर जो प्रोफेसर फॉलो करते हैं, जो नेट में भी जिसमें जो कन्वेंशन लिया गया है वो खास करके जोसेफ ए गैलियन की बुक है, उन्हीं की कन्वेंशन वो भी लेते हैं नेट वाले भी, ठीक है। तो हालांकि जो कन्वेंशन है वो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है, कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी कन्वेंशन जो आपका होता है वो किसी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है। कन्वेंशन से कोई सब्जेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है। अब एक बार इसी टॉपिक पे नेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी टॉपिक पे नेट में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पार्ट सी का था, और वो क्वेश्चन पार्ट सी के साथ साथ शायद 2018 में, जून 2018 में जो पेपर आया था नेट का, जून 2018 में नेट का, उसमें इसी डेफिनेशन पे बड़ी मशक्क़तें थी, ठीक है। हो सकता है मैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो यही क्वेश्चन है दोस्त कि जून 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो बेसिक इसी पे था, पूरा बेस्ड इसी डेफिनेशन पे था, इंटीग्रल डोमेन की। और वो क्या बात थी? सिर्फ बात थी आपकी यूनिटी। सारा जो मामला था वो किस पे था? यूनिटी पे था। चलिए ठीक है, देखते हैं हम इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि कोई रिंग लीजिए जो कम्यूटेटिव हो, रिंग विथ यूनिटी हो, और उस रिंग के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो, ठीक है। तो फिर जो आपकी वो रिंग होगी वो आपकी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ दोस्त। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, क्या आप रिंग ले लीजिए R = Z, ठीक है। तो Z प्लस डॉट, इसके अंदर दो ऑपरेशन होता है। तो Z के एलिमेंट किस टाइप के आते हैं? 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो आपकी ये रिंग है Z, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, क्या चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई दो एलिमेंट लूँगा। इंटीग्रल डोमेन मतलब ये कि इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। तो इस बात का ये मतलब निकला कि अगर आपका प्रोडक्ट A.B 0 आ गया तो यहाँ से या तो आपका A 0 हो या फिर आपका B 0, ठीक है। अगर A.B आपका 0 आ रहा है तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में जो कंक्लूजन निकल के आता है आपका क्या है कि या तो आपका A 0 हो या फिर आपका B 0 हो, ठीक है। तो इनका आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया, एक ले लिया A और एक ले लिया B = 0 कर दिया। अब A.B 0 है तो यहाँ पे डॉट क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे डॉट क्या है? डेफिनेशन में उस रिंग का जो सेकेंड ऑपरेशंस है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये आपका एडिशन है। तो A.B 0 कब आएगा? जब आपका या तो A 0 हो या फिर आपका B 0 हो, ठीक है। दो ही बनती पॉसिबिलिटी ना, या तो आपका A 0 हो या फिर B 0 हो, ठीक है। तो ये इसमें मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस रिंग का अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कब आएगा? जब उनमें से कोई एक क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि आप इसमें का 1 लेते हैं, 1 2 करते हैं तो आपको ये नॉन 0 मिल जाएगा। कोई भी अगर आप इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाएंगे, उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 तभी आएगा जब उनमें से कोई एक क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो दोस्त ये आपकी एक छोटी सी बात है, आप चेक कर सकते हैं क्या इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है। कोई आप रिंग लीजिए, लेने के बाद वो रिंग क्या हो? CRU हो, मतलब कम्यूटेटिव हो, उसके पास यूनिटी हो और उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, तो फिर जो आपकी वो रिंग होगी उसे आप क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी, ठीक है ना। डेफिनेशन के लिए आप यूनिटी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है, ठीक है।
कोई भी आप उसको गैलियन साहब को, विजय के खन्ना भांबरी को और पीवी भट्टाचार्य को, और ये जो आपके बड़े बड़े महान आपके जो प्रोफेसर्स हैं, इनकी आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। और इस साफ दोस्त सोचते हैं, और आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।